प्रेस के साथियों का, आप सब लोगों का संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान कमेटी की तरफ से आप सबका बहुत ही खैर मकदम है, स्वागत है। आपके सामने प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब तशरीफ फरमा है। आप जो है ये जो उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन उभर रहा है, संविधान विरोधी CAA जो अब हो गया है, और ये जो NRC है इसके खिलाफ जो एक जन अभियान शुरू हुआ है, आप उसके चेयरमैन हैं। मेरे दूसरी तरफ प्रोफेसर अब्दुल हफीज गांधी हैं जो इस आंदोलन के को कन्वीनर हैं। मेरा नाम अमीख जामई है, मुझे कन्वीनर की जिम्मेदारी दी गई है। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुलाया गया है। आप सब जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान में धर्म का इस्तेमाल करते हुए पहली बार इक्वालिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट था बेसिक प्रियम्बल में, उसको तोड़ते हुए इस संविधान विरोधी जो है एक्ट पास कर दिया है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है और पूरे देश में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो NRC को लागू करेंगे। पूरे देश में आप देख रहे हैं कि छात्र, युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित, आदिवासी इसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये आंदोलन बहुत तेजी से पनप रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस अभियान के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी आपसे जो है इस पर कुछ बात करें। एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून पास हो गया है, ये भारतीय संविधान में जिस समानता के अधिकार की बात की गई है, राइट टू इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन तमाम प्रावधानों का सरासर उल्लंघन करता है। हम संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ किए जाने वाले किसी भी कदम का विरोध करते हैं। इसके साथ साथ ये जो बात की जा रही है नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स का बनाने की, साफ जाहिर है कि वो भी भेदभावपूर्ण है। उसमें भी सारी की सारी कवायद धर्म के आधार पर भेदभाव करने की जा रही है। हम पूरी तौर से भारतीय संविधान में जो प्रावधान हैं उनका किसी भी तरह का उल्लंघन किए जाने का विरोध करते हैं। साथ साथ हिंदुस्तान के कोने कोने में इस कानून के खिलाफ और जो NRC लागू किया जाना है उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, और जिनमें किसी ने भी हिंसा का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, उनके खिलाफ सरकार ने जिस तरह का दमन का रवैया अपनाया है वो निश्चित तौर पर निंदा के लायक है, भर्त्सना के लायक है। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में ये नागरिकों का अधिकार है कि अगर वो चाहें तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सामने रखें। इसलिए आज की इस बैठक में हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो ये कि संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान संविधान में जो भी समानता का अधिकार है उसके साथ छेड़छाड़ किए जाने का विरोध करता है। हम धार्मिक आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और साथ साथ देश भर में जो भी शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों के साथ सरकार का रवैया बातचीत का होना चाहिए, दमनात्मक नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जामिया मिलिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और हिंदुस्तान के तमाम दूसरे विश्वविद्यालयों में हमारे छात्र जो भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहना चाह रहे हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए, और उनके साथ जो रवैया हुआ है दमन का उसकी दमनात्मक कार्रवाई की जांच की जानी चाहिए। इसके लिए कमीशन बैठना चाहिए ताकि हमारे जो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी तो जामिया मिलिया में इसकी एक आग जाती रही है, तमाम तरह से चोटें लगी हैं लोगों को, लड़कियों के साथ भी बदसलूकी हुई है। तो हमें लगता है कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है किसी भी जन आंदोलन से निपटने का। बाद में एक बात और भी शामिल कर देना चाहते हैं हम लोग कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर समूचे देश में ये विरोध तेज होगा। हमारे जहाँ तक का अभियान का सवाल है, हम कल जो देशव्यापी
आंदोलन हो रहा है पूरे देश में, हम उसके साथ अपनी सॉलिडरिटी, अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। और साथ साथ यही बताना चाहते हैं आपको कि हम जनवरी में जिस दिन गांधी जी ने अपना आखिरी उपवास रखा था 13 जनवरी को, तब भी हम एक बड़ा करना चाहिए कन्वेंशन, एक तरह का आंदोलन नहीं होगा, वो केवल बैठक होगी, गोष्ठी होगी, जिसमें हम उस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे आंदोलन का तरीका शांतिपूर्ण है, गांधीवादी है, अहिंसात्मक है। हम किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करते हैं। किसी भी तरह की हिंसा निश्चित तौर पर लोकतंत्र विरोधी होती है। इन शब्दों के साथ में अपने आंदोलन के कन्वीनर जमी कमी से कहूँगा कि बाकी बात करिए आपसे। आप देख रहे हो कि पूरे देश में एक तरफ किसान विरोधी जो नीतियां हैं वो पूरे देश में सड़कों पर है। हमारे देश में जो यूनिवर्सिटियां हैं उसका भगवाकरण किया जा रहा है। वहां पे फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि गरीब का बच्चा, किसान मजदूर का लड़का वहां पढ़ाई नहीं कर सकता। पूरे देश में छात्र जो है आंदोलित हैं और देश की सरकार, जो भी हमारे कॉरपोरेशंस हैं, जो नवरत्न हैं, उनको जो है अपने यार कॉरपोरेट जो हैं उनको वो बेच रही है। जाहिर सी बात है कि देश की इकोनॉमी आज कहां पर है, जीडीपी कहां पर है, इससे ये ध्यान हटाने के लिए पूरे देश में एनआरसी का ये खेल खेला जा रहा है और इसे हिंदू मुस्लिम में बांटने का नाम दिया जा रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं एनआरसी का मुद्दा मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो मुद्दा मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। वो भारत के सभी लोग जो अपने आप को फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज महात्मा गांधी, सुखदेव, भगत सिंह, अंबेडकर, लोहिया से जोड़ते हैं, वो कभी भी धर्म के आधार पर, जिस पर पाकिस्तान बना, हम अपने संविधान को उस तरफ मुड़ते हुए देख नहीं सकते। ये अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, एक ये है कि भारत का संविधान या देश किसी एक रंग के रंग में जो नरेंद्र मोदी जी रंगना चाहते हैं, भारत के नागरिक विरोध दर्ज कराते हैं और किसी भी हद पर अहिंसात्मक तरीके से इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। एनआरसी कहा जा रहा है कि इस मुद्दे से इस्लामीकरण हो जाएगा। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आपने असम में एनआरसी किया, 7 साल आपने वहां पे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, 1600 करोड़ रुपए खर्च किए और वहां के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो कह रहे हैं आई एम सॉरी, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। श्री अमित शाह जी उधर राष्ट्रीय वाला भी करवा दीजिए। तो सवाल यह है कि वहां पर आपने 18 लाख लोगों की जिंदगियां पिछले 5 साल में, वो देश के बारे में सोचते, वो डेवलपमेंट के बारे में सोचते, वो रोजी रोटी के बारे में सोचते, वो हमारी देश के बढ़ने में हिस्सा लेते, आपने उनकी जिंदगियां तबाह कर दी। और आज आप जॉर्ज बुश की तरह कह रहे हैं आई एम सॉरी, हमें तो नया कुछ करके दीजिए। तो ये जो रंग में रंगने की बात हो रही कि इस्लामीकरण हो जाएगा पूरे देश में, इस देश की एकता को और अखंडता को साफ साफ हम कहना चाहते हैं कि श्री अमित शाह जी ने हल्के में लिया है। उन्हें लगा था कि यह देश हिंदू मुसलमान खाने में बढ़ जाएगा, लेकिन उल्टा पड़ गया। पूरे देश में क्या हो रहा है? इस देश के प्रगतिशील लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो अपने शहीदों के सपनों में आस्था रखते हैं, आज पूरे देश में वो सड़क पर हैं। मुसलमान इसी देश के नागरिक हैं। उन्होंने अपने इस मुल्क के बहुसंख्यक समाज के ऊपर उनका हाथ पकड़ के, उनकी उंगली पकड़कर वो इस देश की में रुके थे, उन्हीं के भरोसे पे रुके थे। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुसंख्यक समाज ना तो ये इस्लामीकरण का मुद्दा है, ये अलग बात है कि ये मुसलमानों को अफेक्ट करता है। इसलिए मुसलमान संविधान के पक्ष में गांधी के तरीके पर इस लड़ाई को, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान ने लड़ा था, जैसे उत्तर प्रदेश में किसी जमाने में फरीदी साहब ने लड़ा था, हम उस संविधान की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, एकता की लड़ाई, बराबरी की लड़ाई
को लड़ने के लिए हम जो है हमारे बुजुर्गों बड़ों के अगुवाई में इस आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। और श्री अमित शाह जी ने कहा है कि किसी हद पर किसी भी कुछ भी कर ले, हम इसमें जरा सा भी जो है शिकन नहीं आने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि भारत के लोगों से टकराना, छात्रों से टकराना, किसानों से टकराना, आपने गलती कर दी है श्री अमित शाह जी। ये आंदोलन आप लोग कब करेंगे और आंदोलन के लिए दूसरे दलों से समर्थन करेंगे, जुटाएंगे या समर्थन देंगे आप? देखिए, इस आंदोलन में जो भी दल पीछे हटेगा, जो भी दल स्टैंड क्लियर नहीं करेगा, जनता के बीच में जाकर उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। हमारी जो चेयरमैन कमेटी है, उन लोगों ने तय किया था कि विपक्ष के नेताओं से हम मुलाकात करेंगे और उनसे हम समर्थन लेंगे। संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान की जो कोर ग्रुप है, रमेश दीक्षित साहब की अगुवाई में हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिले। हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो हमारी मांग थी स्वीकार किया, उस पर उन सभी मांगों को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि कल से उन्होंने अपने सारे एमएलए एमएलसी को उसी वक्त बुलाया, बोला ये परसों से नहीं, कल विधानसभा के अंदर दिख जाना चाहिए कि समाजवादी क्या चाहते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो दल बीएसपी हो, कांग्रेस हो, हम आशा करते हैं कि आप सड़क पर आइए। ये राष्ट्रपति के यहां मेमोरेंडम देने से काम नहीं चलेगा और ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारत के संविधान के इकबाल, उसके अजमत को और खड़ा करने की, ऊंचा करने की लड़ाई है, जिसे हम लोग आज 19 तारीख को एक बड़े जन आंदोलन के तहत। 19 तारीख की अहमियत पता है आप लोगों को। 19 तारीख को फांसी हुई थी अफसर खां को, बिस्मिल साहब को, ठाकुर रोशन सिंह को एक ही दिन फांसी दी गई थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मुखालफत की थी। और हम आज निश्चित तौर पर उस सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, उस कानून के लिए जो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और जो देश की बहुलता पर, विविधता पर, संविधान पर हमला करता है। आप लोग सिर्फ अखिलेश यादव से मुलाकात की है, विपक्षी नेताओं की बात कर रहे हैं, क्या एक ही पार्टी विपक्ष में, क्या कांग्रेस से, बसपा से? सबसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, मुलाकात हम सबसे बात करेंगे। हमने सीपीएम के लोगों से बात की है, बात हो चुकी है सीपीएम के लोगों से हमारी। कांग्रेस पार्टी के लोगों का जलसा चल रहा था दिल्ली में, वहां से लौटे हैं, उनसे बात होगी। हम सभी उन दलों से बात करेंगे जो संविधान में और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, सबसे बातचीत की। अभी आपने कहा था सुरक्षित था, जो धरना प्रदर्शन था वो हिंसक नहीं था, लेकिन जो नदवा में हुआ, जो एएमयू में हुआ और जो जामिया में हुआ, बाहरी लोग आकर के उस तरीके से उत्पादन किया। निश्चित तौर पर जामिया, एएमयू, नदवा, कहीं के भी छात्रों ने किसी तरह की कोई हिंसा नहीं की है। उनका आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक था, अहिंसक था, हम कहना चाहते हैं। और अगर कोई हद तक बीच में आकर किसी का आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये सरकारी एजेंसीज का काम है, उन्हें आइडेंटिफाई करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये उन्हें करना चाहिए। हम हर तरह की हिंसा के खिलाफ हैं, हिंसा का विरोध करते हैं। देखिए जी, अभी जो 144 लागू कर दी है सरकार ने और सारी जितने भी धरना प्रदर्शन है वो सब जो है प्रतिबंधित कर दिए हैं। दूसरी तरफ आपके जो साथ में जो लोग 19 तारीख में शामिल होने वाले थे, रिहाई मंच के लोगों को नोटिसें दी जा रही हैं और उनको जो है थाने से भी दी गई है और जो है न्यायालय से दी गई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि उसने नियम पास कर दिया है, अगर लोग शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर निकलेंगे तो सरकार को परेशानी क्यों होती भाई? ठीक है, और कोई सवाल? तलबा मुजाहरा कर रहे हैं वो कुरान में कर रहे हैं, लेकिन बाहर से जो शरपसंद घुसते हैं और वो पथराव करते हैं और उनको उकसाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर भी हुआ है, इंडिगल वाले में बीजेपी का झंडा लगी हुई गाड़ी से लोग उतरते हैं और वो पथराव करते हैं, उसके बाद फिर उधर से रिएक्शन होता है। इसी तरह से जामिया में भी हुआ। ऐसे लोगों से आप कैसे बचेंगे या इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है? आप कुरान में कर रहे हैं लेकिन वो बीच में घुसकर उस मुजाहिरे को मुतशद्दिद बनाते हैं, उससे आप कैसे निपटेंगे? देखिए,
जब कोई भी आंदोलन कामयाब होता है, जब सरकार को डर लगता है, तो हमेशा आंदोलन में लोग प्लांट किए जाते हैं। ये बात कोई छिपी हुई नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि देश भर में जो भी आंदोलन चल रहे हैं वो किसी भी तरह से, किसी भी तरफ से हिंसा उसमें नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए। हम हिंसा का किसी भी लेवल पे समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो जनता के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा की हुई हिंसा हो या पुलिस के द्वारा छात्रों और युवाओं पर की गई हिंसा हो। खासकर हमारी प्रधानमंत्री जी बेटियों की बात करते हैं, बेटी बचाओ। क्या किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? हॉस्टल में मेल पुलिस कैसे घुस सकती है? जामिया मिलिया के गर्ल्स हॉस्टल में मेल पुलिस क्या कर रही थी? मॉलेस्ट किया, हैरास किया। ये हिंसा तो और भी खतरनाक है। इसीलिए जामिया मिलिया और एमयू के मामले में हम लोगों ने डिमांड की है कि एक कमीशन जांच बिठाई जाए और जो भी इस तरह के लोग उसके अंदर हिंसा में शामिल रहे हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिए, उनको आप जो है अरेस्ट करिए, आप जो है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये किसी धारा से, किसी सरकार की नागपुर के आदेश से, आरएसएस के दफ्तर के आदेश से रुक जाएगी, ये नहीं हो।